गुड मॉर्निंग बच्चों, सबका आरकेपी एकेडमी में सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक हम बताए थे, फार्मूला याद करने के लिए बोले थे। ये उम्मीद है कि सब बच्चा सभी याद कर लिया होगा ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि जो बच्चा पहला मतलब ये वीडियो में देख रहा है तो इससे पहले एक और वीडियो डाल दी है कि उसमें फार्मूला समझाते हैं, तो पहले वो वीडियो जाके देखना है फार्मूला वाला, उसके बाद में तब इस पे आना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बताएंगे हम। क्या समझाते बता देते हैं। समकोण त्रिभुज बोले थे, समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज बनाए थे, दो समकोण त्रिभुज बोले थे। एक में थीटा यहाँ पे है और एक में थीटा यहाँ पे है, तो बोले थे कि लंब और आधार होगा वो थीटा के हिसाब से चेंज होगा। जैसे में यहाँ पे ऊपर थीटा है ना, उसके सामने क्या होगा, लंब होगा, और यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने ही लंब होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसमें भी कर्ण होगा। जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। इसमें ये वाला आधार है, इसमें ये वाला आधार है, लंब है कर्ण है, तो बच गया जो आधार। तो इसको बताए थे हम कि लंब कर्ण आधार कहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला बताए थे, साइन कोस टेन कोट, सब फॉर्मूला भी बताए थे। क्या बताए थे, साइन थीटा बताए थे, साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉस थीटा, सबके फॉर्मूला लिखवाए थे हम। उम्मीद है कि सबको याद होगा। एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखवाए थे हम। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, साइन कोसेक टेन कॉट सेक कोसेक, सबका फॉर्मूला लिखवा दिए थे। और ये फॉर्मूला भी ये भी लिखवाए थे। तो हम लोग क्वेश्चन इसे बनाएंगे। क्वेश्चन जैसे में क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर दिया है 5/12, तो किसका किसका, कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान निकालना है, दो का। साइन थीटा बराबर 5/12 है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा और टेन थीटा का मान कितना होगा, इतना क्वेश्चन बोला है। एकदम बेसिक क्वेश्चन लिखे हुआ है। बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/12 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है, पूरा एकदम बेसिक है। तो पहले जानेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। तो हल लिखने के बाद में यहाँ पे दिए हुआ है साइन थीटा बराबर में 5/12, यहाँ पे लिखना दिया हुआ है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है लंब और नीचे होता है कर्ण। तो पहले क्या करेंगे, बनाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ए बी सी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम थीटा बना देते हैं। यहाँ थीटा रख सकते हैं या थीटा रख सकते हैं, दोनों जगह कहीं भी थीटा रख सकते हैं। तो ये थीटा है, इसके सामने लंब होगा, तो लंब ऊपर है कर्ण नीचे है, मतलब साइन थीटा दिया होगा लंब और कर्ण, ऊपर वाला लंब का मान होगा और नीचे वाला किसका मान होगा, कर्ण का मान होगा, नीचे वाला कर्ण का मान, मतलब 12 दिए हुआ है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ये लंब है तो ये क्या है, कर्ण है। हमको निकालना है आधार, क्या निकालना है, आधार। तो आधार निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो आधार का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, आधार का मान निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करना होगा, घटाना होगा, लंब के स्क्वायर घटाना होगा। आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर कितना है, कर्ण की जगह पर है 12 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 5 के स्क्वायर 25 आएगा, इसको घटाएंगे तो 44 में से 25 को हमको घटाना है, तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 होगा, और यहाँ पे बचेगा 3, 1 होगा और 1 होगा, 119 बचेगा, इतना 119 रूट में है। हमको बोला है
कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालने के लिए रूट में से नहीं निकलेगा, इसलिए इतना ही तक छोड़ देंगे हम। रूट में से जो निकल जाएगा उसको निकाल देना है रूट में से। तो क्या करना है, कॉस और tan का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार के मान आया है √119, आधार बटा कर्ण का आधार कितना है रूट में 119 बटा कर्ण कितना है तो 12, तो कर्ण बटा 12, इसका आ गया आंसर कॉस थीटा का। फिर tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान है 119 रूट में, तो 5 बटा √119 इसका आंसर होगा tan थीटा का। यहाँ पे लिखे है जो cos थीटा का यहाँ पे लिखे है। ठीक, एक बेसिक क्वेश्चन था, तो इसको क्या करना है, इसको उतारना है। ये वाला क्वेश्चन था, मतलब ये फॉर्मूला समझाए थे पहले, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से बनाना चालू किया, इससे बना यहाँ तक और मान निकाले हैं cos थीटा का यहाँ, और एक है tan थीटा का जो वहां पे मान निकाल दिए हम। तो ऐसे बनता है, तो इसको उतार लेना है और दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, उसका हमें समझ में आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है और इसका हमें कॉपी पर लिखना है, ठीक है। और इसको मिटाते हैं हम, दूसरा एक और क्वेश्चन समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यदि क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 3/4 हो, तो इसमें sin थीटा और cos थीटा, थीटा का मान निकालें। लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना हमको। तो पहले क्या करना है, लिखेंगे, हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 3/4 कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो देगा उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाना है। तो यहाँ पर अगर थीटा रखते हैं तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर 3 आ गया, और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये कर्ण है, और ये वाला आधार है तो 4 है। हमको इसमें निकालना है कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण। इसका नाम लिखना है ABC, ये क्या है, कर्ण। तो हमको कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण का फॉर्मूला सबको पता होगा क्योंकि लिखवाए थे हम। कर्ण बराबर होता है √, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लिखवाए थे। तो लंब के जगह पर कितना है, लंब के जगह पर 3 है और आधार के जगह पर 4 है। तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे। 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 को 9 को 25 को, तो 25 यहाँ पे ये रूट में से बाहर निकल जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 25 5 हो जाएगा। तो अब आया जो कर्ण का मान वो 5 आया। तो त्रिभुज के पहले तीनों भुजा का मान निकालना है और जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका मान निकाल देना है। तो अब तीनों भुजा का मान आ गया, तो किसका किसका पूछा है, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, इसमें 3 है और कर्ण का मान 5 आया है, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर tan का पूछा है तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान, tan का नहीं cos का पूछा है, cos का, tan का तो देवे किया था, cos का आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान 5, तो इसका 4/5 हो जाएगा, इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है और थीटा जहां पे बोलेगा वहीं पे रखना है। जैसे में क्वेश्चन आएगा, जैसे में क्वेश्चन है cos थीटा,
कॉस थीटा के दिए हुआ है 12/13, यहाँ पे थीटा न देकर देगा ए, कॉस ए बराबर 12/13 है, तो अन्य सब का मान निकालना है। क्वेश्चन है कि यदि कॉस ए बराबर 12/13 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो अन्य सब में याद करना होगा साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सब सेक, सब का मान याद करना है। तो ए दिया है ना, तो हम त्रिभुज जब बनाएंगे ना त्रिभुज, तो यहाँ पे ए लिखेंगे या बी लिखेंगे या सी लिखेंगे, या ऐसे भी त्रिभुज बनाएंगे तो नाम यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। तो जहां पे ए है ना वहीं पे थीटा रखना है, क्योंकि थीटा किसके जगह पर दिया हुआ है, ए के जगह पर ही थीटा दिया हुआ है। तो इसमें ए है तो यहाँ पर थीटा रखाएगा, और इसमें है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा तो लंब हो जाएगा, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा तो आधार 12 हो जाएगा, यहाँ पर 13 होगा। इसमें थीटा है तो लंब बटे cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार 12 है, आई वाला 13 है। तो थीटा के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ए दिए हुआ है, मतलब ए जहां पे त्रिभुज में लिखेंगे वहीं पे थीटा डालेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन फिर से आगे हम देखेंगे। तो इतना ही तक आने देते हैं और अगला वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।